नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल वेकअप लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोपाल स्नैक्स आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये आईपीओ ऑलरेडी वेडनेसडे 6 मार्च 2024 को ओपन हो चुका था और ये 11 मार्च 2024 मंडे के दिन बंद होते हुए नजर आएगा। ये आईपीओ 14 मार्च 2024 को एनएसई और बीएसई पे लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज था वो 650 करोड़ का था, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रखा गया था। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 381 से 401 रुपीज पर शेयर का है और टोटल लॉट साइज 37 शेयर्स का है। इसमें जो मिनिमम बिड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया था वो 14,837 रुपए अपर बिड प्राइस के हिसाब से रखा गया था। इसके जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इस आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें तो जहाँ एंकर इन्वेस्टर के लिए 29.82% का रिजर्वेशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी क्यूआईबी के लिए 19.88%, एचएनआई के लिए 14.91%, वहीं रिटेल के लिए 34.79 और एम्प्लॉइज के लिए 0.59% का रिजर्व शेयर रखा गया था। दोस्तों, इस आईपीओ का जो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा है उसके बेसिस पर यह आईपीओ पूरे तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में, जहां पे कि 1.71 टाइम्स और 2.13 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखा गया है एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में। वहीं पे क्यूआईबी में अभी तक ये 0.10 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है और टोटल 1.48 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेट स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर काम करती है। दोस्तों, ये करीब 84 से भी अधिक वेराइटीज के अलग अलग वेराइटीज के स्नैक्स बनाती है। इनके स्नैक्स में प्रमुख रूप से नमकीन, गठिया, वेफर्स, स्नैक पैलेट्स आते हैं। इसके अलावा ये पापड़, स्पाइसेस, ग्राम फ्लोर या बेसन, नूडल्स, रस्क और सोम पापड़ी जैसे भी प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों, गठिया में जो कि ये 8 अलग अलग वेराइटीज के गठिया बनाते हैं, ये मार्केट के लीडर है और स्नैक पैलेट्स बनाने में भी ये मार्केट के लीडर है। दोस्तों, इनका 85% तक का जो टोटल रेवेन्यू है वो अकेले नमकीन, गठिया और स्नैक पैलेट से आता है और इनके टोटल रेवेन्यू का 77% हिस्सा केवल अकेले गुजरात से आता है। दोस्तों, अभी तक इन्होंने सितंबर 2023 तक करीब इंडिया के 10 अलग अलग स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला करके 523 लोकेशन में अपने प्रोडक्ट को इन्होंने डिलीवर किया है और इनका जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 617 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 3 डिपोज हैं। इनकी इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को फुलफिल करने के लिए 741 इम्प्लॉइज और 263 इनकी खुद की इन हाउस लॉजिस्टिक व्हीकल्स भी है। दोस्तों, टोटल इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से कि 3 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 3 ऐसी ही अलग एंसिलरीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो इनकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सपोर्ट करती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एक नागपुर महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात और मोडासा गुजरात के अंदर है। 2 एंसिलरीज इनकी जो है वो राजकोट में है और 1 यूनिट इनकी मडोसा गुजरात में है। इनकी जो टोटल 6 फैसिलिटीज हैं, इसका टोटल एनुअलाइज्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,04,729 मैट्रिक टन की है। वहीं पे 3 प्राइमरी फैसिलिटीज की जो टोटल कैपेसिटी है वो 3,03,669 मैट्रिक टन की है। इनकी जो 3 एंसिलरीज फैसिलिटीज है उसकी टोटल कैपेसिटी करीब 1,01,060 मैट्रिक टन की है। दोस्तों, जो इनके प्लांट है वो काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इनका जो मोडासा फैसिलिटी लोकेशन है वो कन्वीनियंट एक्सेस पे है। खास तौर पे इनकी इसेंशियल रॉ मटेरियल जैसे पोटैटोज को उसका प्रोक्यूरमेंट करना हो या उसका स्टोरेज करना हो। इसके अलावा इनकी खुद की अपना लॉजिस्टिक यूनिट है और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, जहाँ पे कि 250 से भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा इनकी खुद की अपनी बेसन यूनिट फैसिलिटी है। बेसन जो कि इनके 40% से भी ज्यादा प्रोडक्ट रेंज में यूज होता है, जैसे कि पापड़ी हो गया, सेब हो गया, नमकीन हो गया, मिक्सचर हो गया। रा स्नैक्स पैलेट यूनिट इनकी सेपरेट बनी हुई है। इसके अलावा इनकी एक स्पाइस यूनिट है। लार्जेस्ट कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है। इनका इन हाउस मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे कि ये कस्टमाइज मशीन्स वगैरह बनाते हैं। कुछ इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि प्रायर सेटअप अपना कस्टमाइज ढंग से कर लेते हैं, मिक्सिंग मशीन्स बनाते हैं, ब्लेंडिंग मशीन्स बना लेते हैं। इसके अलावा इन हाउस इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की भी सुविधा इनके पास खुद की है, जहाँ पे कि ये कस्टमाइज कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में माउंट किया जाता है और इसी तरीके से इनकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उनका रिपेयर और मेंटेनेंस ये भी इन हाउस करते हैं। इसके अलावा इनका इन हाउस इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी है। इसके अलावा
ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को अडॉप्ट किए हुए हैं, जहाँ पे कि सोलर और विंड एनर्जी को यूज करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। दोस्तों अब हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे इनका असेट्स 341.89 करोड़ से, जो कि मार्च 2021 में था, ये 434.54 करोड़ का हो गया सितंबर 2023 का, जिसमें 27% का ग्रोथ देखा गया है। रेवेन्यू के अंदर 24% का ग्रोथ देखा गया है, 1129 करोड़ से 1398 करोड़ हो गया था। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 432% का ग्रोथ देखा गया है, जो कि 21 करोड़ से लेके 112 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है, जो कि करीब दोगुने से भी ज्यादा का ग्रोथ देखा गया है, 135 करोड़ से 346 करोड़ हो गया था। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा है 106% के हिसाब से। टोटल बारोइंग में भी कमी आई है, 138 करोड़ से 26 करोड़ तक रह गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज का रहा है मार्च 2021 से लेकर के सितंबर 2023 तक का 5.3, उससे जो इनका लास्ट टिप 30 सितंबर 2023 का फाइनेंशियल है 8.2 का, वो इनके एवरेज से काफी अच्छा निकल के आया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी इनके एवरेज 0.6 से 0.1, जो कि एक अच्छा संकेत है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनके एवरेज अपने ही एवरेज 32 से 40 का निकल के आता है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। दोस्तों अब इनके पीयर्स की बात करते हैं, तो इनके पीयर्स में बीकाजी फूड्स और प्रताप स्नैक्स है। तो बीकाजी फूड्स का जो मार्केट कैप है वो 12,967 करोड़ का है, प्रताप स्नैक्स का 2,660 करोड़ का। वहीं पर गोपाल स्नैक्स का जो मार्केट कैप इसके अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निकल के आने वाला है वो 4,997 करोड़ का रहने वाला है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इनके पीयर्स का एवरेज रहा है 102 का, तो इनके पीयर्स के एवरेज के मुकाबले गोपाल स्नैक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफर प्राइस के बाद का जो रहने वाला है वो 45 का है। तो पी के हिसाब से काफी फेयरली वैल्यू दिखता है। वहीं पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से जो इनके पीयर्स का 8.8 रहा है, वहीं पे गोपाल स्नैक्स का 14.4 का रहने वाला है, जो कि इनके पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में जो इनके पीयर्स का एवरेज 0.3 का है, वहीं पे गोपाल स्नैक्स का 0.1 का है, जो कि इनके पीयर्स के मुकाबले काफी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जहां पर इनके पीयर्स का टोटल 4.8 निकल के आता है, वहीं पर गोपाल स्नैक्स का 8.2% का है, जो कि इनके पीयर्स के मुकाबले काफी अच्छा। दोस्तों अब हम स्नैक मार्केट आउटलुक की बात करते हैं। FY 2023 में जहां पे इसका टोटल मार्केट साइज 796 बिलियन रुपीस का था, वहीं पे ऐसा फोरकास्ट किया गया है 2027 तक 1217 बिलियन रुपीस का ये हो जाएगा, जहां पे की करीब 11% CAGR ग्रोथ देखी जा रही है। स्नैक मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जहां पे 55% का कंट्रीब्यूशन था 2018 में, वहीं पे 2023 में इसमें एक्सपेंशन देखा गया है 57% का। वहीं पे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो कि 45% के थे 2018 में, वहीं पे 43% हो गया है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में करीब 2% का कंट्रैक्शन देखा गया है। ऑर्गेनाइज्ड स्नैक मार्केट FY 2023 में जहां 452 बिलियन रुपीस का है, वहीं पे FY 2027 तक करीब 704 बिलियन रुपीस का हो जाएगा, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है, जिसमें 11.7% CAGR के हिसाब से वृद्धि देखी जा रही है। तो दोस्तों इंडस्ट्री आउटलुक इसका काफी अच्छा देखने को लग रहा है, बिजनेस आउटलुक बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी का टोटल ओवरऑल हमने फाइनेंशियल्स देखा, वैल्यूएशन देखा, तो इन सब के आधार पर आपको एक प्रोस्पेक्टिव जरूर नजर आया होगा कि कंपनी की ग्रोथ आने वाले टाइम में कैसी रहने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके की यूजफुल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।